कौवे का इंतकाम। एक दफ़ा का जिक्र है कि कौवों का एक जोड़ा किसी जंगल में एक दरख्त पर रहता था। जंगल में हर तरह के जानदार रहते थे। जिस दरख्त पर कौवों का घोंसला था, इसकी जड़ में एक सांप भी रहता था। वो सांप बहुत जहरीला था और बहुत बड़ा भी, इसलिए अक्सर व बेशतर दीगर छोटे जानदारों को तंग करता रहता था। तमाम छोटे जानदार इससे बहुत तंग थे, क्योंकि वो हर किसी को अपनी खुराक बनाने की फ़िक्र में रहता था। हत्ता कि वो अपनी बरादरी यानी छोटे सांपों को भी माफ़ नहीं करता और इन्हें भी हड़प कर जाता था। कौवों के घोंसले में अंडों से जब बच्चे निकले तो वो बहुत खुश थे। नर कौवा इस खुशी में फूले नहीं समा रहा था, लेकिन मादा कौवा अचानक परेशान हो गई। नर कौवे ने इससे अचानक परेशानी की वजह पूछी तो इसने कहा, क्यों ना हम ये दरख्त छोड़ दें और किसी दूसरे दरख्त पर अपना घोंसला बना लें। नर कौवे ने कहा, वो क्यों? मादा कौवा ने ठंडी आह भरते हुए जवाब दिया, क्या तुम्हें मालूम नहीं कि इस दरख्त की जड़ में वो जहरीला सांप है जो हर किसी को अपनी खुराक बनाने की फ़िक्र में रहता है। नर कौवे ने इसे तसल्ली देते हुए कहा, तुम इत्मीनान रखो, हमारा घोंसला बहुत ऊंची शाख पर है, सांप यहाँ तक नहीं पहुँच पाएगा। लेकिन मादा कौवा माँ थी और इसे तसल्ली नहीं हो रही थी और वो दरख्त छोड़ने पर बार बार इसरार कर रही थी। उसके बार बार इसरार पर नर कौवे ने कहा, देखो तुम परेशान ना हो, हम दोनों एक ही वक्त में घोंसला नहीं छोड़ेंगे। बच्चों के लिए एक खुराक का इंतज़ाम करेगा, जबकि दूसरा इनकी निगरानी के लिए घोंसले में ही रहेगा। कौवे इसी मंसूबे पर अमल करते रहे और दिन गुजरते रहे। नन्हे बच्चे भी अब कदरे बड़े हो गए थे और घोंसले में अटखेलियाँ करते रहते थे। इनकी इस हलचल से सांप को भी इनकी मौजूदगी का एहसास हो चुका था और वो मौके की इंतज़ार में था। चंद दिन सुकून से गुजरने की वजह से कौवे भी अब इत्मीनान में थे कि अब इनके बच्चों को कोई ख़तरा नहीं है। इसलिए एक दिन वो बच्चों को तन्हा छोड़कर दोनों ही खुराक की तलाश में निकल गए। सांप को मौका मिला, वो दरख्त पर चढ़ा और कौवों के बच्चों को हड़प कर गया। जब शाम को कौवों का जोड़ा वापस आया तो बच्चों को वहाँ ना देखकर बहुत दुखी हुए। वो समझ गए कि हो ना हो ये इसी सांप की ही हरकत है। मादा कौवे ने कहा, हमें अब तो अपना ठिकाना तब्दील कर लेना चाहिए। लेकिन नर कौवा इंतकाम की आग में जल रहा था और वो मादा कौवे की ये तजवीज़ तब भी ना माना। इसके जहन में एक तरकीब आई। वो वहाँ से उड़ा और उड़ते उड़ते शाही महल की मंडेर पर जा बैठा। इसने चारों तरफ देखा। एक जगह खूंटी पर एक कीमती हार लटक रहा था। इसने फुर्ती से वो हार चोंच में दबाया और महल के ऊपर जाकर बैठ गया ताकि सिपाहियों की तवज्जो हासिल कर सके। सिपाहियों की जब इस पर नज़र पड़ी तो उन्होंने हार की वापसी के जतन शुरू कर दिए। प्यादे दौड़े, लेकिन कौवे ने भी अपने घोंसले की तरफ उड़ना शुरू कर दिया। प्यादों ने हिम्मत ना हारी, वो भी कौवे के ताक़ुब में भागते रहे। कौवा जब दरख्त के करीब पहुंचा तो इसने देखा कि सांप अपने बिल से बाहर था और फन फैलाए झूम रहा था। कौवे ने इंतहाई होशियारी से वो हार सांप के फन में डाल दिया और खुद अपने घोंसले में जा छुपा। इसी असना में प्यादे भी वहां पहुंच गए। सांप के पास मोहलत ही ना थी कि वो हार को अपने फन से निकाल सकता, इसलिए वो डर के मारे हार समेत अपने बिल में घुस गया। प्यादे जिन्होंने हार के लिए इतनी भाग दौड़ की थी, वो खाली हाथ कैसे वापस जा सकते थे। इसलिए उन्होंने आन की आन में सांप का बिल खोद डाला, सांप को मार दिया और हार लेकर वापस चले गए। कौवे ने भी खूब इंतकाम लिया। बच्चे तो वापस ना आ सकते थे, लेकिन इस इंतकाम से ना सिर्फ इसके दिल को सुकून मिला, बल्कि दूसरे जानदारों को भी इस बला से निजात मिल गई। नतीजा, अदले का बदला। जैसा करोगे
पैसा भरोगे। वीडियो को लाइक ज़रूर करें और मज़ीद ऐसी कहानियों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।